नमस्कार, राष्ट्रपुर से मैं पवन केसवानी। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ जो उत्कृष्ट किस्म का हीरा मिलता है, उस हीरे की बेहताशा तस्करी हो रही है। 32 साल पहले जब गरियाबंद जिले में व्यापक मात्रा में हीरे और अन्य बहुउपयोगी बेशकीमती खनिज संपदा के बारे में पता चला था, तब से लेके आज तक इसका दोहर नहीं हो पाया है। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना, उसके बाद से सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को दे दिया गया, लेकिन सीआरपीएफ इसके 9 साल बाद यानी 2009 में जब वहां नक्सलियों की आमद हुई तो सीआरपीएफ को वहां से हटा लिया गया। शासन के इस आश्चर्यजनक कदम के बाद वहां तस्करों की पौबारा हो गई। 2016 से नक्सलियों की देखरेख में और स्थानीय भ्रष्ट अधिकारियों की शह पर लगातार हीरे की इस कदर तस्करी हो रही है, मानो जानबूझकर गरियाबंद के इलाकों में अवैध खनन करवाया जा रहा है। इन दिनों आप देख सकते हैं कि रायपुर और सूरत के बीच चलने वाली जो फ्लाइट है, उसका किराया 14 से 15,000, 16,000 इस तरह से किराया है। दरअसल पूरी फ्लाइट वहां बुक रहती है, क्योंकि सूरत के हीरा तस्कर इन्हीं फ्लाइट से आना जाना करते हैं। रायपुर के होटल गुलजार रहते हैं। एजेंट और दलालों की सांठगांठ से करोड़ों का हीरा, बेशकीमती हीरा छत्तीसगढ़ से बाहर ले आया जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त छत्तीसगढ़ में पूरे भारत का 28.26% हीरा है। यह आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। यदि ईमानदारी से इस बहुमूल्य खनिज संपदा का दोहन हो जाए, न केवल छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी बल्कि छत्तीसगढ़ का जो पिछड़ापन है, यहाँ जो पैसे का रोना रोया जाता है, वह दूर हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों से कहीं आगे छत्तीसगढ़ जा सकता है। छत्तीसगढ़ को हर साल हजारों करोड़ की राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे कौन से कारण हैं जो छत्तीसगढ़ की अमीर कहलाने वाली धरती के लोग गरीब हैं? क्योंकि यहाँ की पावन धरा पर अकूत प्राकृतिक संपदा है, लेकिन मैनेजमेंट या प्रबंधन या शासन अभी तक उसका सही दोहन नहीं कर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 15 साल, उसके पहले कांग्रेस की सरकार कुछ समय रही, मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि हाल के दिनों में राज्य सरकार की ओर से कुछ प्रयास किए गए। हो सकता है आने वाले 4-5 महीने में एक ग्लोबल टेंडर के माध्यम से अच्छी खबर सामने आए। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से गरियाबंद जिले से हीरो के उत्खनन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। 32 साल पहले खोजी गई गरियाबंद के 4,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हीरा खदानों के व्यावसायिक उत्खनन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल के दिनों में प्रक्रिया तेज करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की अर्जी लगा दी है। शासन की कोशिश है कि 3-4 माह में ग्लोबल टेंडर जारी कर इन खदानों में मौजूद 1.3 मिलियन वर्ल्ड क्लास हीरे का उत्खनन शुरू कर दिया जाए, ताकि राज्य में समृद्धि आए। जैसे ही राज्य सरकार ने न्यायालयिक प्रक्रिया को तेज किया, तस्करों की मानो तो होड़ आ गई है। अब गरियाबंद के मैनपुर इलाके की मैं कुछ तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह खुलेआम दिन दहाड़े हीरों की तस्करी चल रही है। करोड़ों के हीरे पकड़े भी गए, लेकिन जंगल के थोड़े ही अंदर 10 किलोमीटर की तस्वीर है। ये मैनपुर का इलाका है, जहां आप देख सकते हैं कैसे खुलेआम हीरे का उत्खनन चल रहा है। गरियाबंद के पायली खंड, बिहारडी, सेंधमुड़ा, कोदोमाली और जांगला जैसी जगहों पर हीरे की बड़ी खदानें हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर जंगल की खुदाई के सबूत भी आपको दिख रहे होंगे। ये खुदाई करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2018 से 22 के बीच यहाँ अवैध रूप से खनन किए हुए तस्करी करते हुए 19 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जिनसे 2.3 करोड़ रुपए कीमत के 2,210 हीरे जब्त किए गए। ये कच्चे यानी अनफिनिश्ड हीरे हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ गरियाबंद ही नहीं बल्कि महासमुंद, रायगढ़, बस्तर जिले में भी पहले ही हीरे के मिलने के संकेत मिले हैं। 2019 में राज्य सरकार की ओर से भारत की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी के साथ मिलकर एक नई खोज शुरू की। छत्तीसगढ़ के अलावा इससे लगे हुए अन्य राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी बेशकीमती हीरे एवं अन्य धातुएं मिली है। मध्य प्रदेश के बरायथा, उड़ीसा के पदमपुर, माई कमाल, झारखंड और आंध्र प्रदेश के कनाकपल्ले, धरवावरम के इलाकों में बेशकीमती हीरे की मौजूदगी की जानकारी मिली है।
इनके दोहन और उत्खनन की प्रक्रिया क्यों रुकी है, इसे भी आप ध्यान से संक्षेप में समझिए, तब आपको हैरानी होगी कि कमजोर इच्छा शक्ति के कारण किस तरह से दशकों से ये बेशकीमती हीरा ही नहीं बल्कि अन्य 8 धातुएं जो छत्तीसगढ़ को समृद्धि दिला सकती थी वह रुकी हुई है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद सबसे पहले डीबीएस नामक कंपनी ने गरियाबंद इलाके में हीरे के व्यावसायिक उत्खनन का एरियल सर्वे किया था। इसके बाद रियो टिंटो नाम की दूसरी कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया। दोनों ही कंपनियों ने सर्वे के बाद जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का सर्वे शुरू हुआ और यहाँ की खदानों में प्रचुर मात्रा में हीरे होने का प्रमाण दिया। यहाँ सोना भी मिश्र धातु के रूप में मिलता है। आमतौर पर कैलेवराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रेइराइट एस्टो के रूप में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद 2001 में जब सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन 2008 से यह मामला बिलासपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश सरकार ने उत्खनन का ठेका बी विजय कुमार कंपनी को दिया और कंपनी को वर्क ऑर्डर भी हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद उस समय की सरकार ने उनके काम पर रोक लगा दी और कंपनी सीधे हाई कोर्ट चले गई। वहां से आदेश हुआ कि यह मामला माइनिंग ट्रिब्यूनल ले जाया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर दी। तब से यह मामला अटका हुआ है। मौजूदा समय में जो अर्जेंट हियरिंग की बात चल रही है उससे जल्द ही ग्लोबल टेंडर होने की संभावना बन गई है। यदि कोशिश कारगर होती है तो जाहिर तौर पर इसका असर 2023 के चुनाव परिणामों में पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार इसका श्रेय लेना चाहेगी। पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से तस्कर बेधड़क वहां पर करोड़ों के हीरों की तस्करी कर रहे हैं वह भी बेहद चिंता वाली बात है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की बात करने वालों से हमारा आग्रह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो वह अपने फायदे के हिसाब से भारत में बातें करता है। हसदेव के जंगलों की कटाई का मुद्दा हो या गरियाबंद में अवैध हीरों का उत्खनन, ऐसी चीजें हैं जहां खुलकर कोई राजनेता नहीं बोलता। इसमें किसका स्वार्थ है, कौन इसमें बंदरबाट कर रहा है, यह भी अध्ययन का विषय है। 90 के दशक के शुरुआत में जब संयुक्त मध्य प्रदेश था, 93 में जब यहाँ प्रचुर मात्रा में हीरे के बारे में पता चला, तब उस समय के कुछ बड़े नेता स्मगलिंग के काम में लगे थे। आकूत धन संपदा बनाई गई, काफी जमकर भ्रष्टाचार हुआ, दबी जुबान पे लोग बातें किया करते थे। कुछ नेता दिवंगत हो गए हैं। उनका कद इतना बड़ा था कि वे सीधे दिल्ली से आवाज लगवा देते थे। जब सिस्टम चलाने वाले लोग ही ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था में शामिल हो, तब जाहिर तौर पर अमीर कहलाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता गरीब क्यों नहीं होगी, क्योंकि जनता तो हमेशा की तरह बेचारी होती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप खुलकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारी कोशिश है कि सिस्टम को जगाया जाए, लोगों को भी जागरूक किया जाए, क्योंकि जनतंत्र में यदि जनता की आवाज मुखरित होगी तो सोया हुआ सिस्टम कुंभकर्णी नींद से जल्द जाग जाएगा। राष्ट्रबोध के जनमंच को आप सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स पे राय के अलावा आप लाइक और शेयर करेंगे, तब हमें और ज्यादा मजबूती मिलेगी। नमस्कार।